देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147वीं जयंती पर देश ने बापू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बापू की 147वीं जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुबह राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 112वीं जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में भी प्रधानमंत्री मोदी और बाकी नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन, उनका बताए हुए दर्शन करा सकता है। उनके चरणों में प्रणाम। पहलगाम के सेना स्कूल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची में क्लीन और ग्रीन झारखंड के लिए मैराथन का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों को खुशहाली और तरक्की का रास्ता दिखाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दुनिया को बापू के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों को खुशहाली और तरक्की का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बापू को याद करते हुए कहा कि देश दुनिया को अहिंसा के रास्ते पर चलने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुश्किल समय में गांधी जी ने कश्मीर को भाईचारे की मिसाल करार दिया था। आज वो कश्मीर कहीं खो गया है। उसे फिर से खुशहाल कश्मीर बनाने के लिए गांधी जी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की सीएम ने कहा कि मौजूदा समय में हम जंग के साए में बैठे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में बातचीत और बापू के आदर्श ही मसले का हल निकाल सकते हैं। जिस कश्मीर से गांधी जी ने एक उम्मीद की किरण नजर आ रही था, मुझे लगता है कि इस कश्मीर, हमारे कश्मीर से आज फिर हमें ये तय करना चाहिए, अहद करना चाहिए कि ये ऐसे तलसात से दुनिया से पैगाम जो अमन और भाईचारे का, मुझे लगता है हमें उसको फिर जिंदा करें। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के अवाम से कहा है कि बापू गांधी जी के अमन और अहिंसा की शिक्षा को अपनाने से ही तरक्की हासिल होगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महात्मा गांधी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कार्यक्रम हुए। शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्कूली छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। गांधी जी की जयंती के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम वीरभद्र सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में तारघर के नजदीक पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गांधी जी की जयंती संपूर्ण स्वच्छता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लोगों से साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही स्कूली छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और देश की आजादी में गांधी जी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने की सीख दी। शिमला के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके जो सदस्य हैं उनको भी बधाई देता हूँ। उन्हें अपने वार्डों में जो है वो इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। मंत्री ने इस मौके पर नगर निगम द्वारा लगाई गई स्वच्छता को लेकर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ एस गोपालपुर, जी मीडिया। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर साफ सफाई के मिशन को लेकर संजीदा नहीं होने के आरोप लगाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल में सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सूबा सरकार को आड़े हाथों लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। सफाई अभियान की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल ने झाड़ू उठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मौके पर सफाई की। हालांकि मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया।
पूर्व सीएम का आरोप है कि प्रदेश सरकार पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने की महज औपचारिकता पूरी कर रही है। सरकार ने केवल कागजों में अब इस बयान को जारी रखा है। अगर ये प्रतिबंध जारी होता तो कोई दुकानदार हिम्मत नहीं करता प्लास्टिक पॉलिथीन के लिफाफे रखने की, कोई अपनी दुकान के पास खाली लिफाफे नहीं फेंकता, बच्चे चिप्स वगैरह खा के इस तरह ना फेंकते। तो ये सारी ढिलाई प्रदेश सरकार के तौर पे हुई है। पूर्व सीएम ने स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की है ताकि स्वच्छ भारत का निर्माण कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और बीमारियों पर काबू पाया जाए। सारे देशवासियों से अपील की है कि भारत को अगर आकर्षण का केंद्र बनाना है, पर्यटन को बढ़ाना है और साधारण नागरिक को रोगों से छुटकारा दिलाना है तो स्वच्छता बहुत आवश्यक है। हिमाचल में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर पलटवार करके हिसाब बराबर करने की कोशिश की है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता अभियान को लेकर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रामविलास पासवान पटना में मौजूद रहे। वेंकैया नायडू ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाई। रविशंकर प्रसाद ने पटना के काली घाट पर कूड़ा उठाया और साफ सफाई की। स्वच्छता को हम एक आंदोलन बनाएं, राजनीति से ऊपर उठकर, दलों की दीवारों से ऊपर उठकर। आज के दिन मैं यही अपील करता हूं। तो गांधी जी के जाकर के तस्वीर पर जो है, प्रतिमा पर माला पहनाने से जो है महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा, स्वच्छ भारत बनाओ। उस समय सब सत्याग्रही होना चाहिए। अभी आजादी मिलने के बाद हम सब लोग स्वच्छाग्रही होना चाहिए। He said at that time we fought for independence. Now we have to fight for स्वच्छ भारत cleanliness. 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन को 5 साल के अंदर 4401 शहरों में लागू किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 24 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान पर करीब 62,009 करोड़ खर्च होंगे। 2 साल में 90,000 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं और 4,041 शहर चुने गए हैं, जिनमें से 401 शहर में खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। निपिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद कार और सेल्फी विद स्टार तो आपने खूब देखी, सुनी और ली होगी, लेकिन क्या कभी आपने सेल्फी विद टॉयलेट सुना है? पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाने के लिए लुधियाना जिला प्रशासन ने सेल्फी विद टॉयलेट अभियान शुरू किया है। सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद कार और सेल्फी विद स्टार तो आपने खूब देखी, सुनी और ली होगी, लेकिन क्या कभी आपने सेल्फी विद टॉयलेट सुना है? क्या कहा? नहीं? तो लुधियाना की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जिले के डीसी उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने प्रशासन को नवनिर्मित शौचालयों के साथ अपनी सेल्फी खींचकर भेजी है। ये सभी सेल्फियां लोगों ने अपने शौचालय के साथ खींचकर भेजी हैं। दरअसल लुधियाना प्रशासन ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को सरकार की मदद से तैयार किए गए उनके शौचालयों के साथ खुद की सेल्फी भेजनी है। हमने कैंपेन चलाया था सेल्फी विद माय शौचालय। ये शुरू किया गया था 10 दिन पहले और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकारी देते हुए कि आज तक जो है वो 521 एंट्रीज हमें प्राप्त हो गई हैं और हमने आज उन लोगों को सम्मानित किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जिनकी बेस्ट सेल्फीज थी। इन्होंने न केवल टॉयलेट्स बनाए थे, इसके साथ बाथरूम्स भी बनाए थे। आने वाले दिनों में साफ होगा कि प्रशासन सेल्फी के क्रेज को भुनाकर स्वच्छता मिशन को कितना आगे बढ़ा पाता है। हालांकि इस मुहिम की तारीफ जितनी की जाए कम है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। स्वच्छ भारत अभियान के 2 साल पूरे हो गए हैं। अभियान कारगर भी साबित हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होने और सोच बदलने की जरूरत है। पंचकुला में जहां साप्ताहिक मंडी लगती है, वहां पर गंदगी पसरी हुई है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में स्वच्छता अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है और 1 साल पहले इसको शुरू किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि स्वच्छता बजट से नहीं, आवरण और सोच से आती है।
प्रधानमंत्री की बात शायद 100 आने सच साबित हो रही है। दरअसल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने पंचकुला में मिशन स्वच्छ भारत का सच जानने की कोशिश की, जिसके लिए शहर की ऐसी जगहों का दौरा किया जहां साप्ताहिक किसान मंडियां लगती हैं। इन जगहों पर गंदगी का अंबार लगा है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। सेक्टर 26 में प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग का धड़ल्ले से इस्तेमाल होते दिखाई दिया। ये सफाई वाला नहीं आता है, हम बहुत परेशान हैं। हमारा बच्चा भी बीमार हो जाता है और गऊ भी बहुत ज्यादा गोबर करती है और हमारा रहना हराम कर रखा है। इधर रहा नहीं जाता है, कोई साफ सफाई आएगा तो थोड़ा बहुत गाल के चले जाएगा। हफ्ता हो गया, दोबारा कल मंडी फिर लग जाएगी परसों को और फिर यही हाल है। मतलब हफ्ते में कितनी गंदगी फैलेगी यहाँ पे। सफाई नहीं करते लोग, सफाई यहाँ करते नहीं है आके, और कितनी कंप्लेंट कर दो कोई सुनता नहीं है। हालांकि मीडिया के संज्ञान लेने पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और साफ सफाई का दावा करते हुए भविष्य की योजना तैयार करने का भरोसा भी दे दिया। तो लोग कहाँ कूड़ा डालेंगे, वहाँ से कौन उसे उठाएगा, आगे कूड़ा कहाँ जाएगा और लास्ट में कूड़े को कौन सेग्रीगेट करेगा, क्योंकि काफ़ी कूड़ा ऐसा होता है जो कि कबाड़ी के पास बिक जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हाँ, अभी हम इसको बना रहे हैं, अभी हमारी ये पक्की स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि हम अभी इसके प्रोसेस में। यहाँ पे डस्टबिन की बात करें तो डस्टबिन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से लोग भी अक्सर जो कूड़ा है वो डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि डस्टबिन भरा होता है। फिलहाल यदि इसी तरह के दावे किए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के, तो स्वच्छता कहाँ है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीयों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदलने के खातिर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ग्रेन में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदला जा सकता है। पीएम ने कहा कि सालों से हम सुनते आए हैं कि देश में पढ़ लिख कर लोग विदेश चले जाते हैं, लेकिन इसे बदला जा सकता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। विश्व भर में करीब 3.25 करोड़ लोग या तो मूल भारतीय हैं या तो प्रवासी भारतीय हैं, और दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों में, और कभी कभी तो हमारा मिशन पहुंचा हो न पहुंचा हो, कोई न कोई प्रवासी भारतीय जरूर पहुंचा है। पूरी दुनिया में 3 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस की कोशिश दुनिया के 110 देशों में अब प्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। नवरात्र के दूसरे दिन पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब दिखा, तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी कालका माता मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे। नवरात्र मेले का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा के दूसरे रूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। नवरात्र मेले के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में लोग पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। सुबह से मंदिर के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों को माता के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कालका माता मंदिर में शीश नवाकर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। मां ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर मां कालका देवी मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ आने पर निश्चित रूप से मन को जो शांति मिलती है, बहुत ही एक अद्भुत प्रकार की अनुभूति होती है। दंडावत के जरिए भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला सुबह करीब 4 बजे से शुरू हो जाता है, जो रात तक इसी तरह से माता के मंदिर में लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी रहती हैं। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फिल्म फेस्टिवल में 54 फिल्में दिखाई जाएंगी। पहाड़ों की रानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है।
ऐतिहासिक गेटी थिएटर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का मंच बना हुआ है, जहां विश्व भर के फिल्मकार अपनी कला और सोच को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका, रूस, जापान, ईरान, दुबई, अर्जेंटीना, साइप्रस समेत 22 देशों की 54 फिल्में प्रतियोगिता में शामिल हैं। फीचर फिल्म के अलावा डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेटेड फिल्में भी फेस्टिवल में शामिल हैं। फेस्टिवल हिमाचल में हो रहा है तो सूबे की 12 फिल्मों को भी जगह मिली है। शिमला का दूसरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जो हिमालयन वेलोसिटी करवा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। इसमें बहुत सारे देशों की फिल्में यहाँ पे हैं, 60 से ज़्यादा फिल्में हैं, बहुत से हिमाचल के फिल्म मेकर्स की भी फिल्में यहाँ पर हैं। ब्रीना प्रदर्शित हो रही है, हमारी फिल्म जो है, जिसमें पवन शर्मा जी डायरेक्शन दी है उन्होंने बहुत अच्छी, और अनिल काबरा जी इसके प्रोड्यूसर हैं, और बालकृष्ण जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उसमें मैंने एक गाना गाया है। ब्यूटीफुल प्लेस जो हमारे हिमाचल में है, जंजैहली, वो पहली बार फिल्म के कैनवास पे आ रहा है। ये पहली फीचर फिल्म है हिमाचल की जो एक्चुअल में सारे जितने थिएटर्स में रिलीज होगी, फर्स्ट टाइम। नक्सलवाद, जातिवाद, जम्मू कश्मीर जैसे मसलों को छूती अलग अलग राज्यों की शॉर्ट फिल्में भी उत्सव के आकर्षण का केंद्र होंगी। फेस्टिवल में हिमाचल पर आधारित फिल्म ब्रीना को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म में संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव और हिमाचल की आस्था मुख्य भूमिका में है। साथ ही कलाकार हिमाचल में फिल्म सिटी बनाने के लिए सरकार से प्रयास करने की अपील कर रहे हैं। हिमालयन वेलोसिटी और भाषा विभाग मिलकर ये शिमला में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गेटी थिएटर में। 2 दिन का फेस्टिवल है, 1 और 2 अक्टूबर। 22 कंट्रीज से हम फिल्में इसमें स्क्रीन कर रहे हैं, और डिफरेंट कैटेगरी हैं, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन फिल्म, फीचर फिल्म, 5 कैटेगरीज। दुनिया भर के 22 देशों से चयनित 54 निर्देशकों की फिल्में इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगी। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल के बिलासपुर में मां नैना देवी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं पुजारी वर्ग ने विश्व शांति के लिए शांति पाठ करवाया। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां नैना देवी के दरबार में श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। बिलासपुर में नवरात्र के दूसरे दिन मां नैना देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र मेले के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हुई। श्रद्धालुओं ने माता नैना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और माता से अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखने की मनोकामना की। मां नैना देवी में भक्तों की बड़ी आस्था है। कई भक्त मनोकामना पूरी होने पर मंदिर पहुंच रहे हैं, जबकि कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की आस लगाकर मां के दरबार पहुंच रहे हैं। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। हरियाणा और पंजाब के बड़े शहरों के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत पाक पर बढ़ रहे तापमान के अलावा मैदानी शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक का इजाफा दर्ज हुआ है। खासकर हरियाणा के हिसार में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में 36 और दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के अमृतसर में सबसे अधिक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया, जबकि भटिंडा और लुधियाना में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जालंधर की बात करें तो यहां का अधिकतम तापमान आज 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल की राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में 25 और धर्मशाला में 27 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। मैदानों के अलावा पहाड़ों पर भी तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।